दोस्तों, एक बड़ी खबर ने अचानक पूरे क्रिकेट माहौल को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। नया नेतृत्व सामने आ चुका है, नई जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और इसी फैसले ने हर क्रिकेट प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शुरुआत कौन करेगा? कौन दस्ताने पहनकर मैदान संभालेगा? और किसके कंधों पर बीच के ओवरों की जिम्मेदारी डाली जाएगी? मुकाबले से ठीक पहले 15 खिलाड़ियों वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। कई लोगों को लग रहा था कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 5 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला के बाद सब कुछ थम जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। असली कहानी तो अब शुरू होने जा रही है। जैसे ही वह श्रृंखला समाप्त हुई, टीम इंडिया ने अगली बड़ी चुनौती की तैयारी शुरू कर दी। भारत और न्यूजीलैंड के आखिरी मुकाबले के खत्म होते ही पूरे क्रिकेट संसार में चर्चाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वजह बिल्कुल साफ है, अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है वह टूर्नामेंट जिसे क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। टी20 विश्व कप 2026 वही प्रतियोगिता जिसका सपना करोड़ों समर्थक वर्षों से देख रहे थे। जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ गया। राजधानी दिल्ली में आज सुबह एक बेहद अहम बैठक हुई, जिसमें चयन समिति, टीम के मार्गदर्शक और पूरा प्रबंधन शामिल रहा। यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली और इसमें किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं लिया गया। हर खिलाड़ी की मौजूदा लय, उसकी फिटनेस, हाल के मैचों में उसका प्रभाव और विश्व कप के मंच पर उसकी उपयोगिता पर गहन विचार हुआ। इस बैठक का मकसद सिर्फ एक था कि 2026 के विश्व कप में भारत किसी भी मोर्चे पर कमजोर ना दिखे। लंबी चर्चा और मंथन के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उस टीम का ऐलान कर दिया जिसे आने वाले समय में देश की उम्मीद कहा जा रहा है। इस टीम की सबसे बड़ी पहचान है नई सोच, नया नेतृत्व और साहसी फैसला। बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि अब टी20 प्रारूप में पुराने ढर्रे पर चलने का समय खत्म हो चुका है। कुछ अनुभवी चेहरों को आराम दिया गया है, वहीं कई ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है जो लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यह चयन, अनुभव और जोश का ऐसा संतुलन दिखाता है जो किसी भी विरोधी टीम के लिए परेशानी बन सकता है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर इस विश्व कप में टीम इंडिया की अगुवाई कौन करेगा? कौन पारी की पहली गेंद खेलेगा? कौन विकेटों के पीछे जिम्मेदारी निभाएगा? और किसके हाथों में मध्यक्रम सौंपा जाएगा? कितने स्पिन विकल्प होंगे और कितनी तेज धार वाले गेंदबाज मैदान में उतरेंगे? इन सभी सवालों के जवाब अब सामने आ चुके हैं। मुकाबले से कुछ दिन पहले इस नई और आक्रामक टीम की घोषणा कर दी गई है। इस बार चयन में उन खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया गया है जो न सिर्फ खिताब जीतने का दम रखते हैं, बल्कि विपक्षी टीमों के हौसले तोड़ने की ताकत भी रखते हैं। हर खिलाड़ी को साफ भूमिका के साथ चुना गया है ताकि विश्व कप 2026 किसी भी हाल में भारत के हाथ से ना फिसले। आप सभी को याद होगा कि हाल ही में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उसे पूरी तरह अपने नाम कर लिया था। अब उसी लय और आत्मविश्वास के साथ टीम इंडिया एक ऐसे महायुद्ध में उतरने जा रही है जिसका इंतजार महीनों नहीं बल्कि सालों से किया जा रहा था। जी हां मित्रों, अब वह घड़ी बेहद करीब आ चुकी है जब टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत होने वाली है। यह वही प्रतियोगिता है जो आने वाले समय में इतिहास की किताबों में दर्ज की जाएगी और इसी मंच पर यह तय होगा कि टी20 क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीम आखिर कौन सी है। इस समय हर क्रिकेट प्रेमी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि आने वाले विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। यह जानकारी तो हम आपको देने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि विश्व कप 2026 की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी। भारतीय टीम अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से किस दिन टकराएगी। भारत के सभी मुकाबले किन तारीखों पर होंगे, किस मैदान पर खेले जाएंगे, समय क्या रहेगा
और अगर आप इन सभी मैचों को मोबाइल या टीवी पर सीधे देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आज की इस वीडियो में आपको विश्व कप 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। अब बिना एक पल गवाए इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि T20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी 2026 से किया जाएगा, जबकि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा। इस बड़े आयोजन में कुल 20 टीमों ने भाग लिया है, जिनमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, नामीबिया, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ये सभी टीमें लगभग 30 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इन 30 दिनों के भीतर करीब 55 मुकाबले खेले जाएंगे और उसके बाद 8 मार्च को फाइनल मैच होगा, जो यह तय करेगा कि विश्व कप 2026 का असली विजेता कौन बनेगा। अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ करेगा। यह मुकाबला भारत में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम 12 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगी। फिर 15 फरवरी को वह मुकाबला होगा जिसका इंतजार करोड़ों लोग बेसब्री से कर रहे हैं, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यह मुकाबला इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा है। इसके बाद भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय टीम के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होंगे, जबकि टॉस 6 से 30 पर किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जो हर क्रिकेट प्रेमी के मन में घूम रहा है कि जब T20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम मैदान में उतरेगी तो इन सभी मुकाबलों को आप सीधे कहां और कैसे देख पाएंगे। यानी अगर आप घर बैठे हर एक गेंद का रोमांच लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन से विकल्प मौजूद होंगे। आपको साफ साफ बता दें कि विश्व कप 2026 के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में टीवी और मोबाइल दोनों माध्यमों पर उपलब्ध रहेगा। अगर आप टीवी स्क्रीन पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो सभी मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर दिखाए जाएंगे। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर कहीं भी बैठकर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो इसके लिए जियो हॉटस्टार एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बड़ा जरिया बनने वाला है। यहां आपको हिंदी, इंग्लिश समेत कई अन्य भाषाओं में कमेंट्री सुनने का विकल्प भी मिलेगा। इसलिए अब कमर कस लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वह महासंग्राम जहां चौकों की बरसात होगी। पुरानी हारों का बदला लिया जाएगा और ऐसे मुकाबले खेले जाएंगे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने आपको T20 विश्व कप 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दे दी है। मुकाबलों की तारीखें, समय, टॉस का वक्त और लाइव देखने के तरीके, सब कुछ आपके सामने रख दिया गया है। अब वीडियो के उस हिस्से की तरफ बढ़ने का समय आ गया है जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। अब बात होगी टीम इंडिया की उस 15 सदस्य फाइनल टीम की जिसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप के लिए चुना है। जी हां, अब हम आपके सामने उन 15 शेरों के नाम रखने वाले हैं जो इस बड़े मंच पर भारत को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अब सामने आने वाला है भारत का फाइनल स्क्वाड। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से आने वाले T20 विश्व कप 2026 में कौन सी टीम सबसे बड़ी दावेदार है? क्या भारत फिर से कमाल करेगा या पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई टीम बाजी मारेगी? इन चारों में से अपनी पसंदीदा टीम का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको पूरा भरोसा है कि भारत 2024 की तरह 2026 में भी ट्रॉफी उठाएगा तो कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया जरूर लिखें। देखते हैं कितने लोग देश की टीम के साथ खड़े हैं। अब दोस्तों, उस सबसे बड़ी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप काफी वक्त से कर रहे थे।
आखिर कौन है वे 15 नाम जिन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप 2026 के लिए भरोसा जताया है? अब माहौल को कस लीजिए, क्योंकि अब सामने आने वाले हैं वे 15 योद्धा जिनसे देश को खिताब की उम्मीद है। अब शुरुआत करते हैं ओपनिंग डिपार्टमेंट से, जहां चयनकर्ताओं ने साफ इशारा दे दिया है कि इस बार भारत शुरुआत से ही हमला करने के मूड में रहेगा। पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में जिस खिलाड़ी को चुना गया है वह है अभिषेक शर्मा। यह चयन बताता है कि टीम प्रबंधन अब पहले ओवर से ही मैच का रुख पलटना चाहता है। अभिषेक शर्मा उन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो मैदान में कदम रखते ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। उनका अंदाज निडर है, सोच आक्रामक है और इरादा साफ है। पावर प्ले के दौरान बड़े प्रहार करना, फील्डिंग प्रतिबंधों का पूरा फायदा उठाना और विपक्षी खेमे में घबराहट पैदा करना, यही उनकी पहचान बन चुकी है। वह जैसे ही क्रीज पर आते हैं, रन गति अपने आप तेज हो जाती है और सामने वाली टीम की योजनाएं बिखरने लगती हैं। हाल के समय में उन्होंने लगातार यह साबित किया है कि वह केवल तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज नहीं है, बल्कि पारी को सही दिशा में ले जाने की समझ भी रखते हैं। कम गेंदों में ज्यादा रन बनाना उनका स्वभाव बन चुका है। उनकी स्ट्राइक गति शॉट खेलने का चयन और आत्मविश्वास यह दिखाता है कि वह बड़े टूर्नामेंट के दबाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। T20 विश्व कप जैसे मंच पर भारत को ऐसे ही खिलाड़ी की जरूरत होती है जो शुरुआत में ही मैच को अपने पक्ष में मोड़ दे, और अभिषेक शर्मा में यह क्षमता साफ नजर आती है। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, जहां चयनकर्ताओं ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए ईशान किशन की जोरदार वापसी कराई है। लंबे समय बाद एक बार फिर उन्हें विश्व कप जैसे बड़े मंच के लिए चुना गया है। यह फैसला इस बात का संकेत है कि टीम प्रबंधन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और मैच जिताने वाली काबिलियत पर फिर से भरोसा जता रहा है। ईशान किशन हमेशा से ही आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद के सामने वह बिना झिझक शॉट खेलते हैं और पावर प्ले में गेंदबाजों को पीछे धकेलने का काम करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण वह गेंदबाजों और कप्तानों के लिए अलग तरह की चुनौती खड़ी करते हैं। फील्ड सजाने में भी विरोधी टीम को बार बार बदलाव करने पड़ते हैं। इसके साथ ही विकेट के पीछे उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है, जो छोटे प्रारूप में बेहद अहम मानी जाती है। हालिया घरेलू और लीग मुकाबलों में उनका बल्ला फिर से लय में दिखा है। तेज गति से बनाए गए रन यह साफ बताते हैं कि उनमें अब भी वही पुरानी आग बाकी है। लंबे समय टीम से बाहर रहने के बाद अब उनमें खुद को साबित करने की भूख और भी तेज हो चुकी है। T20 विश्व कप 2026 में भारत को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होगी जो शुरुआत में ही लय तय कर दे, और इस जिम्मेदारी के लिए ईशान किशन पूरी तरह फिट नजर उस हिस्से की तरफ कदम बढ़ाते हैं जिसका इंतजार आप सभी काफी देर से कर रहे थे, क्योंकि अब सामने आने वाले हैं वे नाम जिन पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी हुई हैं। आखिर कौन है वे 15 जांबाज जिन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप 2026 के लिए चुना है? माहौल को थाम लीजिए, क्योंकि अब एक एक करके उन खिलाड़ियों की तस्वीर साफ होने वाली है जिनसे भारत को खिताब की उम्मीद है। शुरुआत करते हैं तीसरे क्रम से, जहां चयनकर्ताओं ने एक बार फिर भरोसा जताया है सूर्य कुमार यादव पर, और इसी के साथ उन्हें टीम की कमान भी सौंपी गई है। यह फैसला साधारण नहीं बल्कि बेहद बड़ा संकेत माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव मौजूदा दौर में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में शुमार हैं। उनका खेल पारंपरिक नहीं बल्कि कल्पना से परे है। वह मैदान के हर कोने में रन निकालने की कला जानते हैं। अजीब कोनों से शॉट खेलना, गेंदबाजों की सोच तोड़ देना और दबाव को अपनी ताकत बना लेना, यही उनकी पहचान है। नंबर 3 पर उतरकर वह सिर्फ पारी को संभालते नहीं बल्कि लगातार रणगति को ऊंचाई पर बनाए रखते हैं। ऐसे कप्तान की जरूरत भारत को विश्व कप जैसे मंच पर होती है, जो फैसले भी तेजी से ले और जरूरत पड़ने पर खुद बल्ले से मोर्चा संभाल सके। सूर्य कुमार यादव इन दोनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं। वह केवल कप्तान नहीं बल्कि इस टीम की धड़कन माने जाते हैं। अब सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं कि क्या वह नेतृत्व के साथ साथ